उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी टूट के कगार पे है, किसी एमएलए का काम नहीं हुआ। भैया कितना बड़ा मतभ्रम है। अभी चिंता मत कीजिए, 100 से ज्यादा विधायक आपके फ्लोर पे आकर के योगी हटाओ का नारा लगा चुके हैं। क्या बुलडोजर बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक लगने जा रहा है? क्या भाजपा जो अब तक दूसरे के घरों पर डाका डालती आई है, क्या अब वही लूट भाजपा के साथ होने जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बन रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने की तैयारी हो चुकी है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया है कि यूपी के 100 से ज्यादा विधायक अब भाजपा छोड़ने जा रहे हैं। यूपी में भाजपा टूट के कगार पर खड़ी हो चुकी है और ये सारी बातें और दावे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आज तक पर अंजना ओम कश्यप के शो हल्ला बोल में किया है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पड़ आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। भाजपा ने दूसरी पार्टियों में डकैती डालने का, विधायकों को अगवा करने का, डरा धमकाकर सरकार गिराने का जो गंदा खेल शुरू किया था, अब भाजपा उसी खेल में फंसने जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा को झटका देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में लगने जा रहा है। तो अब दरअसल खेला बुलडोजर बाबा के साथ होने जा रहा है और गद्दारी भाजपा के साथ होने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा विधायक भाजपा की सरकार से खुश नहीं है। भाजपा विधायकों में टूट और फूट पड़ने जा रही है। जो भाजपा शिवसेना को तोड़ने पर जश्न मना रही थी, जो भाजपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों में फूट डालने पर खुश थी, जो भाजपा एनसीपी में दो फाड़ करने के बाद सत्ता के सुख भोगने के लिए तैयार है, अब उसी भाजपा के घर में फूट पड़ने जा रही है। यूपी में भाजपा विधायक टूट के कगार पर खड़े हैं और यह दावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कर रहे हैं, जो खुद यूपी से आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऐसा दावा कहीं और नहीं बल्कि देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल होने का दावा करने वाले आज तक पर किया है। सुरेंद्र राजपूत ने अंजना ओम कश्यप के सामने भाजपा में सर फुटअव्वल वाले खेल की शुरुआत होने का दावा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी में जिस भाजपा के पास 250 से ज्यादा विधायक हैं, उस भाजपा में टूट कैसे पड़ सकती है? तो इस बात का जवाब भी कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब अपने नेताओं, विधायकों और सांसदों से केवल दरी बिछाने का काम करा रही है और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया जा रहा है। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। दूसरी पार्टी से आए नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जो भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का होने दावा कर रही थी, आज उसी कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है और यही वजह है कि भाजपा नेताओं में खलबली मची हुई है। ये लोग कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उड्डयन मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन भाजपाइयों से सिर्फ दरी बिछवाएंगे। आप महाराष्ट्र के हालिया घटनाओं को उठाकर देख लीजिए, कैसे भाजपा ने शिवसेना तोड़कर शिंदे सेना के 40 विधायकों में से 10 से ज्यादा मंत्री बना दिए। एनसीपी में फूट के बाद अजीत पवार गुट से आए 10 से ज्यादा विधायक अब मंत्री हैं, लेकिन भाजपा महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी भाजपा अपने नेताओं को अब मंत्री बनने के काबिल भी नहीं समझ रही है। यह भी एक वजह है यूपी में भाजपा विधायकों का टूट के कगार पर खड़े हो जाने का। आपको याद होगा कैसे यूपी के सदन में योगी आदित्यनाथ के सामने 100 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए और वो योगी आदित्यनाथ से नाराज थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अलग गुट है, यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अलग गुट है। ऐसे में इन गुटों के बीच थोड़ी भी तनातनी होती है तो भाजपा में एक बड़ी फूट पड़ सकती है और इस कहावत से कोई इंकार भी नहीं कर सकता है कि धुआं वही उठता है जहां आग लगी होती है। और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अपनी बुलडोजर बाबा वाली छवि बनाने में इतने मस्त हो गए कि उन्होंने दूसरे नेताओं को वो अहमियत ही नहीं दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे के जरिए जमीन पर जो राम राज्य उतार देने का ढिंडोरा पीटा गया है, वो कितना खोखला है उसका अंदाजा आप हर दिन यूपी में हो रहे अपराधों से बिल्कुल लगा सकते हैं। यूपी में हत्या, डकैती, लूटमार, बलात्कार की घटनाएं आम हो चुकी हैं, लेकिन सत्ता के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाली मीडिया कभी इन खबरों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करती है।
लेकिन वही अगर एक छोटी सी घटना बिहार में घट जाए तो दिन रात एजेंडाधारी बिहार में जंगल राज की वापसी का ढोल पीटते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की घटनाओं और उसके गुंडाराज पर चुप्पी साध लेते हैं। उसी मीडिया ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे को बुलडोजर बाबा के रूप में ऐसा दिखाया कि भाजपा के अंधभक्तों को इस बात से कोई मतलब नहीं रहा कि यूपी में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, महंगाई ने देश के साथ पूरे यूपी के लोगों की कमर तोड़ दी है। लेकिन अंधभक्त इस बात में खुश हैं कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर किसी खास समुदाय पर चल रहा है, लेकिन वो लोग उस वक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं जब कानपुर देहात में बेलगाम बुलडोजर ने मां और बेटे की जान ले ली। एबीपी न्यूज की खबर को देखिए, जिसमें साफ लिखा है, आते रहे लेकिन चला दिया बुलडोजर, 10 लोगों ने कहा सबको जला दो। पत्नी बेटी के जिंदा जलने पर बोले घर के मुखिया। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ के चेहरे को चमकाने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के विधायकों और मंत्रियों का योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाराजगी इस बात का सबूत है कि कभी भी उत्तर प्रदेश में भाजपा में टूट पड़ सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या यूपी में भाजपा में टूट पड़ सकती है? इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।